हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए वली है, दूसरे में गवासी है, तीसरे में है मजहर जाने जाना और चौथे ऑप्शन में है मीर तकी मीर। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी वली औरंगाबादी। तो वली के ताल्लुक से आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आप सबको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा, 1668 ईस्वी में याद रखेंगे औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720-25 के मिड में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा, तो आपका जवाब है मोहम्मद हुसैन आजाद। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नॉवेल के किरदार हैं? राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नॉवेल के किरदार हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने मैदान अमल, दूसरा है निर्मला, तीसरे ऑप्शन में गोदान और चौथे ऑप्शन में बाजारे हुस्न। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नॉवेल के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या, ये भी आपको क्लियर हो। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका जो नाम है वो है धनपत राय। आपका नाम क्या है? धनपत राय। याद रखेंगे आपकी पैदाइश कब हुई? 1880 ईस्वी में बनारस के पास लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखेंगे 31 जुलाई 1880 को पैदाइश हुई है और 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम जैसा कि मैंने आपसे पूछा तो नोट कर लीजिएगा, मुंशी अजायब लाल। क्या नाम है? मुंशी अजायब लाल आपके वालिद मोहतरम का नाम है। आपका जो पहला नॉवेल है जो कि नामुकम्मल रहा वो है असरारे मुआबिद। कौन सा है? असरारे मुआबिद। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछा गया है कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है, तो इस वर्ड को जरूर आप ध्यान में देंगे। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने हरियाणवी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है कन्नौजी और चौथे ऑप्शन में है बुंदेली। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हरियाणवी। आप सबको मालूम होना चाहिए कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है, तो आपका जवाब हो जाएगा 5 बोलियां शामिल है। अब ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तो आपको नोट कर लेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली के साथ साथ में हरियाणवी और हरियाणवी के साथ साथ में ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये कुल 5 बोलियां हैं जो मगरबी हिंदी में शामिल है। इनको लहजे के आधार पर 2 ग्रोह में तकसीम किया गया है। एक वो लहजा जो आ का लहजा रखता है, आ का लहजा रखने वाली बोलियों में 2 बोलियां शामिल हैं, खड़ी बोली और हरियाणवी। और ऊ का लहजा रखने वाली बोलियों में 3 बोलियां शामिल हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो इन्हें भी आप जरूर याद रखेंगे। जॉर्ज ग्रेड सिंह की एक बहुत ही अहम तसनीफ है लिसानियाती जायज़े हिंद। लिसानियाती, आपसे पूछा जा सकता है कि लिसानियाती जायज़े हिंद किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रेड सिंह। नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज ग्रेड सिंह की ये तसनीफ है। इंग्लिश में इसी किताब का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस किताब का नाम है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? पहला ऑप्शन है कृष्णचंद्र, दूसरे ऑप्शन में इस्मत चौधरी, तीसरे ऑप्शन में सादत हसन मंटू और फोर्थ ऑप्शन में है मुंशी प्रेमचंद। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये किसका अफसाना है, इसका जवाब आपको देना है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद, जरूर आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही ज़मानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, सही ज़मानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में देखिए मीर, नजीर और दबीर का सीक्वेंस है, दूसरे ऑप्शन में दबीर, नजीर और मीर का सीक्वेंस है, और तीसरे ऑप्शन में मीर, दबीर और नजीर का सीक्वेंस है, और फोर्थ ऑप्शन में नजीर है, मीर है और दबीर, इनका ऑर्डर दिया गया है। आप मुझे बताइए कौन सा जुमरा है, कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर, नजीर और दबीर। चलिए इनके बारे में हम समझ भी लेते हैं, इनको समझते हैं कैसे क्वेश्चन सही है, इसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश करेंगे। तो मीर के ताल्लुक से आप सबको मालूम होगा 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर के ताल्लुक से मालूम होना चाहिए 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में, याद रखेंगे 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ साथ दबीर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लेंगे। तो ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, 1722, 1740 और 1803, ये तरतीब हमारी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए सामने जो आपके चीजें दी गई थी, पहले ऑप्शन में है जाफरान के फूल और दूसरे में है भूल भुलैया, तीसरे में शीशे के घर और चौथे ऑप्शन में ख्वाबो ख्याल। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जाफरान के फूल जो है ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। तो फिर आप मुझे ये बताइएगा भूल भुलैया जो है ये किसका मजमुआ है, शीशे के घर किसका अफसानी मजमुआ है और ख्वाब व ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है, इसे भी आप क्लियर करेंगे। तो पहली चीज नोट करते हैं भूल भुलैया, ये इस्मत चौधरी का अफसानी मजमुआ है। शीशे के घर जो है ये किसका, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कुर्रतुल ऐन हैदर का है। ये किसका है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है। ख्वाब व ख्याल किसका है, तो नोट कर लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद का ये है। बहुत अहम चीजें हैं, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन चलते चलते जवाब दीजिएगा कि इस्मत चौधरी का पहला नॉवेल कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट में मेंशन करेंगे। साथ ही साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है, और मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी मैंने आपको बताया है, मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? पहला ऑप्शन आपके सामने है हजी, दूसरे ऑप्शन में यास, तीसरे ऑप्शन में हुस्न और चौथे ऑप्शन में है दाग। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हजी, नोट कर लीजिएगा। मीर अनीस की पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे मीर अनीस के ताल्लुक से 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो किताब है वो बहुत अहम है। पहला ऑप्शन देखिए शिबली है, दूसरे ऑप्शन में मोहम्मद हुसैन आजाद है, तीसरे ऑप्शन में हाली है और चौथे ऑप्शन में नियाज फतेहपुरी है। अभी हाल फिलहाल यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नोमानी। आपकी जो तसनीफ है जिसमें आपने तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली वो है मौज़ने अनीसो दबीर। याद रखेंगे मौज़ने अनीसो दबीर जो है किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी की जो पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे।
आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात और एक किताब ज़रूर आप याद रखेंगे, शेरुल अजम बहुत अहम है। इसके अलावा अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली, सीरतुन नबी, ये बहुत अहम तसनीफात हैं आपके ताल्लुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गलत जोड़ की निशानदही की है, सही जोड़ की नहीं बल्कि गलत जोड़ की निशानदही करनी है। सुखन हाय गुफ्तनी के सामने है कलीमुद्दीन अहमद, आग का दरिया के सामने है कुर्रतुल ऐन हैदर, तनकीदी इशारे के सामने है आल अहमद सुरूर, और जख्म के सामने है इंतजार हुसैन। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, सुखन हाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है, आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का नावल है, तनकीदी इशारे ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ है। तो फिर जख्म क्या है, ये इंतजार हुसैन की तसनीफ नहीं है, तो फिर किसकी तसनीफ है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। याद रखेंगे जख्म जो है नावल है, सिन्फ के एतबार से क्या है, नावल है। और ये किसका नावल है, तो नोट कर लीजिएगा, इलियास अहमद गदी का ये शाहकार नावल है। और इलियास अहमद गदी का कौन सा नावल है जो आपके निसाब में शामिल है, तो वो है फायर एरिया। कौन सा नावल है, फायर एरिया, उसे भी आप जहन में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सुबह आजादी किसकी नज्म है। सुबह आजादी किसकी नज्म है। पहला ऑप्शन आपके सामने है जोश, दूसरे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी, तीसरे में फैज अहमद फैज, और चौथे ऑप्शन में है अख्तरुल ईमान। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल का बआसानी जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज के ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछा गया क्वेश्चन कि इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। फैज की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है तो याद रखेंगे नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी पिछली क्लास में भी हालांकि हमने सब चीजों को रिपीट किया, फिर यहाँ रिपीट करते हैं। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, तो याद रखेंगे नुस्खा हाय वफा। आप भी इन सब चीजों को बार बार रिपीट किए ताकि बिल्कुल आपको अजबर हो जाए। आपके खतूत के मजमूए का नाम क्या है, तो वो है सुलेबी मेरे दरीचे में। सुलेबी मेरे दरीचे में, इसे भी आप जहन में रखिएगा। आपके तनकीदी मजामिन का मजमुआ कौन सा है, तो वो है मीजान, इसे भी आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है आपके फैज के तनकीदी मजामिन का मजमुआ कौन सा है, तो वो है मीजान। आपका सफरनामा कौन सा है, तो वो है सफरनामे क्यूबा, याद रखेंगे सफरनामे क्यूबा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताब नजर और नजरिए का मौजू क्या है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने फलसफा, दूसरा है तनकीद, तीसरा है तारीख, और चौथे ऑप्शन में है मंतिक। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तनकीद। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी किताब है, इसका जवाब आप मुझे देंगे। नजर और नजरिए का मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा। आल अहमद सुरूर के ताल्लुक से मालूम होना चाहिए कि आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त का उन्वान क्या है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा 1911 ईस्वी में, याद रखेंगे बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो खुद नविश्त याद रखेंगे ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त आपसे पूछा जा सकता है, तो जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अफसाना बबल किसकी तख्लीक है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने बेदी है, दूसरे ऑप्शन में कुर्रतुल ऐन हैदर है, तीसरे में मंटू हैं, और चौथे में कृष्णचंद्र हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी राजन सिंह बेदी। राजन सिंह बेदी के ताल्लुक से याद रखेंगे 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हसन शौकी, वली दकनी। दूसरे ऑप्शन में हसन शौकी है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, वली दकनी, ये सीक्वेंस है। तीसरे ऑप्शन में हसन शौकी, वली दकनी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये सीक्वेंस दिया गया है। और फोर्थ ऑप्शन में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दकनी और हसन शौकी, ये ऑर्डर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, यानी सबसे पहले हसन शौकी, उसके बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और उसके बाद में वली दकनी। ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है।
देखिए वली के ताल्लुक से हमने आपको बताया भी था कि 1668 में आपकी पैदाइश, 1720-25 में आपका इंतकाल हुआ। कुली कुतुब शाह 1525 में आपकी पैदाइश से याद रखेंगे और 1612 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, याद रखिएगा। हसन शौकी की पैदाइश के बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन आपका जो इंतकाल हुआ है 1633 में, तो हसन शौकी सबसे पहले, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उसके बाद में वली दक्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरा है इमदाद इमाम असर, तीसरे ऑप्शन में नियाज फतेहपुरी और चौथे ऑप्शन में मेहदी इफादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रोशन है इस तरह दिले सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चिराग एक, ये शेर किस शायर का है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है मीर तकी मीर, दूसरे ऑप्शन में मीर दर्द हैं, तीसरे में मुसाफी हैं और चौथे ऑप्शन में गालिब हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का तज़किरा कौन सा, तो याद रखेंगे निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा फारसी जुबान में उर्दू का पहला तज़किरा है। मीर तकी मीर की खुद रविश का नाम क्या है, तो याद रखेंगे जिक्र मीर, जो कि फारसी जुबान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, नंगी आवाजें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं। पहला ऑप्शन देखिए सआदत हसन मंटू है, दूसरे ऑप्शन में कृष्णचंद्र हैं, तीसरे ऑप्शन में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं और चौथे ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सआदत हसन मंटू। सआदत हसन मंटू बहुत अहम है। आपका इकलौता नावल कौन सा है, तो याद रखेंगे बगैर उन्वान के। बहुत अहम चीजें धीरे धीरे याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम फ़ुनून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है, अपने कसायद में इस्तेमाल किया है। पहला ऑप्शन आपके सामने है ज़ौक़, दूसरे ऑप्शन में है सौदा, तीसरे में है इंशा और चौथे ऑप्शन में है गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ के ताल्लुक से आप पहली चीज तो यही याद रखेंगे कि आपकी जो पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत अहम चीजें, जरूर आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसकी गजलों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है। किसकी गजलों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है। पहला ऑप्शन है मुसाफी, दूसरे ऑप्शन में है ज़ौक़, तीसरे ऑप्शन में सौदा और चौथे ऑप्शन में है हकीम मोमिन खां मोमिन। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। हकीम मोमिन खां मोमिन की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तारीख इल्मुल कलाम का मुसन्निफ कौन है। तारीख इल्मुल कलाम का मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन हाली, दूसरे में है शिबली, तीसरे में अब्दुल हलीम शरर और चौथे में है बानी अलीगढ़ तहरीक सर सैयद अहमद खां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फैज किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं सिर्फ एहसासात का शायर है, ये किसका कौल है। पहला ऑप्शन आपके सामने एहतशाम हुसैन, दूसरे ऑप्शन में नून बीम राशिद, तीसरे में आला अहमद सुरूर और चौथे में है कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजर मोहम्मद राशिद। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले, बहुत ही बगौर इन चीजों को आप सुनेंगे, यानी हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के निसाब में जो नॉवल निगार शामिल हैं उन सभी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, क्योंकि बहुत अहम चीजें हैं ये सभी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, आप बतलाने की कोशिश करेंगे, फिर मैं भी आपको कोशिश करूंगा बतला दूंगा। तो पहला नाम जो आप नोट करेंगे सरशार, यानी पंडित अरदन्नाज सरशार की सने विलादत और सने वफात के बारे में बताएंगे। दूसरा आप नाम नोट करेंगे नजीर अहमद, यानी डिप्टी नजीर अहमद के बारे में बताएंगे कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात, पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। तीसरा आप नोट करेंगे अब्दुल हलीम शरर और चौथा आप नोट कीजिएगा रुस्वा,
यानी मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के बारे में बताएंगे। और इसके बाद में नोट करेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की सने विलादत, सने वफात के इसे भी आप बतला सकते हैं। और इसी के साथ साथ में इस्मत चौधरी के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। पहले इन चीजों को बतलाएंगे, तब तक मैं और भी चीजें आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूछता हूं। इसके बाद आप मुझे बताएंगे राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत और सने वफात के बारे में बताएंगे, पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। इसी के साथ साथ में शौकत सिद्दीकी के बारे में भी आप मुझे बताइएगा, शौकत सिद्दीकी के बारे में मुझे बताएंगे। और शौकत सिद्दीकी के साथ साथ में अब्दुल्ला हुसैन के बारे में भी आप मुझे बताइएगा। और अब्दुल्ला हुसैन के बाद में आप मुझे बताएंगे इंतजार हुसैन के बारे में, इंतजार हुसैन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में लास्ट है इलियास अहमद गदी। इलियास अहमद गदी की भी सने विलादत और सने वफात के बारे में आप बताएंगे। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं, नॉवेल से मुताल्लिक कोई भी सने विलादत, सने वफात का क्वेश्चन आएगा, बआसानी आप उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहली स्लाइड पाते हैं, जिसमें मैंने आपसे सरशार, नजीर अहमद, शरर, रुस्वा, प्रेमचंद और इस्मत चौधरी की सने विलादत और वफात के बारे में आपसे पूछा है। तो पहली चीज नोट कर लेते हैं पंडित अरदनाथ सरशार के बारे में। तो आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका कौन सा नॉवेल है जो निसाब में शामिल है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, फसाने आजाद। नजीर अहमद, नजीर अहमद की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई, नोट कर लीजिएगा। और 1912 कहीं के 13 भी है, ठीक है, दोनों चीजें करेक्ट है। 1913 या 12 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका कौन सा नॉवेल निसाब में शामिल है, तो याद रखेंगे तौबतुन नसूह। शरण, अब्दुल हलीम शरण, आपकी पैदाइश हुई याद रखेंगे 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। और 1926 ईस्वी में या 27 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण का कौन सा नॉवेल है शामिल में आपके निसाब में, फिरदौसे बरी। रुस्वा, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। आपका नॉवेल कौन सा है, अमराओ जान अदा। मुंशी प्रेमचंद, अभी मैंने आपको बताया भी था, 1880 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ। नॉवेल कौन सा शामिल निसाब है, तो वो है गोदान। इस्मत चौधरी, 1915 ईस्वी में याद रखेंगे बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। शामिल निसाब नॉवेल कौन सा है, टेढ़ी लकीर। नेक्स्ट ये देखिए बेदी के बारे में बताइए। तो राजेंद्र सिंह बेदी की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है लाहौर में। और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका कौन सा नॉवेल निसाब में, ये भी आप मुझे बतला सकते हैं, एक चादर मैली सी। कुर्रतुल ऐन हैदर, 1927 ईस्वी में याद रखेंगे अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। नॉवेल कौन सा निसाब में शामिल है, तो वो है आग का दरिया। शौकत सिद्दीकी, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1923 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ। नॉवेल कौन सा शामिल है, तो वो खुदा की बस्ती। अब्दुल्ला हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश हुई, नोट कर लीजिएगा 1931 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदाइश आपकी हुई है और 2015 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नॉवेल कौन सा शामिल है, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें। इंतजार हुसैन की पैदाइश कब हुई, तो नोट कर लीजिएगा 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नॉवेल कौन सा है, वो है बस्ती। इलियास अहमद गदी की पैदाइश हुई याद रखेंगे 1934 ईस्वी में झरिया धनबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1997 ईस्वी में झरिया धनबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका कौन सा नॉवेल जो कि निसाब में शामिल है, तो वो है फायर एरिया। उम्मीद है कि ये फैक्ट जरूर आपको लर्न हुए होंगे। ऐसे ही आप अपने आप से भी तैयार करने की कोशिश करेंगे, यानी इनके नाम नोट कर लीजिए और खुद से अपने आप से पूछिए कि इनकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या। नहीं याद, दोबारा से किताब उठाइए, उसमें देखिए, फिर आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप करेंगे तो देखेंगे ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। बाकी अगर आप किसी ट्रिक के सहारे याद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। 2 4 5 आप याद कर पाएंगे, बाकी में फिर कंफ्यूजन आपको शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं बेसिक तरीके से याद कीजिए, ताकि चीजें बिल्कुल अगर आपको याद हो जाती हैं तो याद ही नहीं, भूले ना। और वो तरीका प्रैक्टिस का।
तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के जरिए ही इस क्लास को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि इस तरह की रेगुलर क्लासेस जिसमें डेली आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आते हैं तो कहते हैं हमें इस बारे में बिल्कुल मालूमात ही हासिल नहीं थी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ खूब शेयर कीजिए जो भी उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चले किस तरह की क्लासेस रेगुलर इस चैनल पे हो रही है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।